हेलो गाइस कोनिचिवा, दिस इज एल एंड वेलकम बैक टू दी दिल से ओटाकू चैनल। आज हम देखने वाले हैं द प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 5 हिंदी एक्सप्लेनेशन। लास्ट एपिसोड के फाइनल में हमने देखा था कि नॉर्मन रेस से कहता है यू आर द डैम ट्रेटर, एंड आज देखते हैं आगे क्या होता है। And then she start talking back. She sound like रे नॉर्मन की सारी बातें सुनकर नॉर्मन से इनकार करता है कि वो ट्रेटर नहीं है। बट तब नॉर्मन उससे कहता है कि जो उसने डॉन एंड गिल्डा को फंसाने के लिए ट्रैप सेट किए थे एंड जो उसने कहा था वो सब झूठ था। वो ट्रैप एक्चुअल में तुम्हारे लिए था एंड यू आर फॉल फॉर दैट। एंड नाउ रे को पता चल गया था कि नॉर्मन सब कुछ जान गया है एंड देन विथ वेरी इविल लाफ ही एक्सेप्टेड कि हाँ, मैं ही स्पाई हूँ एंड मैं ही मॉम को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाद में रे नॉर्मन से पूछता है कि तुम्हें ये सब पता कैसे चला। तब नॉर्मन कहता है कि जब सिस्टर क्रोन की एंट्री हुई थी तभी मुझे तुम पर डाउट होने लगा था एंड दैट्स वाई आई सेड दैट ऑल ट्रैप फॉर यू। एक्चुअली मैं अभी भी चाहता हूँ कि ये सब झूठ हो, क्योंकि तुम्हारा ट्रेटर होना हमारे लिए सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो साबित हो सकता है। एंड नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि मॉम ने तुम्हें ही क्यों चूज़ किया। बाद में नॉर्मन रे से पूछता है कि तुम ये सब कर कब से रहे हो। तब रे कहता है कि मुझे याद भी नहीं कि मैं ये सब कब से कर रहा हूँ। बाद में नॉर्मन रे से कहता है कि क्या होगा अगर हम मॉम को बता दें कि हमने रे को एक्सपोज कर दिया है एंड नाउ हमको पता है कि वो तुम्हारा स्पाई है। तब रे को पता चल जाता है कि यहाँ पर उसकी हालत कुत्ता न घर का न घाटका वाली होने वाली थी। तो वो कहता है कि तुम्हारी कंडीशंस क्या है। तब नॉर्मन अपनी 3 कंडीशंस रे को बताते हैं एंड कहता है फर्स्ट इज़ दैट कि आगे भी तुम हमारे साथ इसी तरह से रहोगे एंड ऑल्सो हमारी सेफ्टी की गारंटी तुम्हारे पर होगी। सेकंड, तुम्हारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब मुझे चाहिए। एंड थर्ड, अब तुम मॉम के लिए नहीं बट हमारे लिए काम करोगे एंड हमारे स्पाई बनकर रहोगे। तब रे कहता है कि अब तुम मुझे अपना ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ करना चाहते हो। एंड रे कहता है कि ये सब तुम करने ही वाले थे तो तुम्हें ये सब क्वाइट रहकर करना चाहिए था, मुझे बताने का क्या फ़ायदा। बाद में जब तुम भागते तब मुझे यहाँ पर छोड़ के चले जाते तो ये सबसे इजी वे था। तब नॉर्मन कहता है कि मुझे एमा ने कहा था कि वी आर ऑल फैमिलीज़ एंड जो भी कोई ट्रेटर हो उसको भी हम घर में नहीं छोड़ेंगे, हम सब साथ में ही भागेंगे। बाद में नॉर्मन रे से कहता है कि क्या वो तुम नहीं थे जिसने हमें कोनिका रैबिट पे वापस देने के लिए भेजा था। सो तुम चाहते थे कि हमको सच्चाई पता चले एंड अगर तुम सच में मॉम के डॉग होते तो तुमने वहाँ पर मुझे और एमा को रोक लिया होता। एंड नाउ मैं वो कंक्लूजन में पहुँचा हूँ कि तुम हमारा भी प्लान को कंट्रोल कर रहे हो एंड तुम मॉम के एक्शंस को भी कंट्रोल कर रहे हो। सो एक्चुअली यू आर नॉट अवर एनिमी। तब उस पर रे नॉर्मन से कहता है कि लेट मी टेल यू समथिंग, मैंने अभी तक जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए एंड एम्मा के लिए किया है, जिससे कि हम इस घर से भाग सकें। जब मुझे ये सब सच्चाई पता चली थी तब मैंने मॉम के साथ एक डील कर ली थी एंड मॉम से 2 कंडीशंस रखी थी। फर्स्ट कि मेरी कभी भी इस घर से शिपमेंट ना हो एंड सेकेंड कि जब भी मैं तुम्हें सेटिस्फैक्टरी वर्क दूँ तब तुम मुझे पे करोगे। तब नॉर्मन रे से कहते हैं कि बट मॉम इस डील के लिए मानी कैसे। तब रे कहता है कि आफ्टर ऑल आई एम द हाईएस्ट मर्चेंडाइज इन दिस हाउस एंड मॉम मेरे में से मिलने वाले प्रॉफिट को कभी नहीं छोड़ती। तब आगे नॉर्मन रे से पूछता है कि जो तुमने पेमेंट वाली बात की सो मॉम तुम्हें किस तरह से पे करती है। तब रे कहता है पेमेंट मीन्स मैं मॉम से कुछ भी मंगवा सकता हूँ, अगर वो हाउस में हो तो ठीक है, वरना वो मुझे हाउस के बाहर से भी डिलीवरी करके मंगवा के देती है। सिर्फ एक रूल था कि जो चीज़ हैज़ार्डस होगी उससे मैं नहीं मंगवा सकता था एंड जो भी चीज़ बाहर से आती थी वो मोस्टली आउटडेटेड थी। एंड अब मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देता हूँ कि हाँ, मुझे पता है कि ट्रैकिंग डिवाइस को किस तरह से तोड़ा जा सकता है। तब नॉर्मन इस सारी बातों से बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड रे कहता है कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे पास हूँ जिससे तुम ये जंग जीत सकते हो। बाद में रे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँ तो तुम्हें भी मेरी एक छोटी सी कंडीशन को एग्री करना होगा। तुम एमा से झूठ बोलोगे कि हम सब साथ में भागेंगे बट एट दी एंड हम सिर्फ डॉन एंड गिल्डा को ही साथ में लेकर भागेंगे, क्योंकि दूसरे सारे बच्चे हमारे लिए
बहुत ही ज़्यादा बर्डन बन रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग द चांसेस ऑफ विनिंग दिस वॉर। तब नॉर्मन कहता है कि मैं इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तब रे कहता है कि ठीक है, तो तुम दोनों भी इधर ही मरो, क्योंकि बाहर जाके मरने से अच्छा है इधर ही क्यों ना मरा जाए। आखिरकार नॉर्मन को रे की सारी बात को मानना पड़ता है एंड एट द एंड हम नॉर्मन को वेरी डिप्रेस स्माइल के साथ देख पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम रे को इसाबेला की ऑफिस में जाता हुआ देख पाते हैं। इसाबेला रे से सब कुछ अपडेट पूछ रही होती है एंड उस पर रे कहता है कि नथिंग इज़ न्यू, सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं टैग गेम के साथ साथ एंड ऑल्सो सिस्टर क्रोन भी अपना दाव खेल रही है। उसके बाद इसाबेला रे से कहती है कि अगर उस दिन तुमने नॉर्मन एंड एमा को रोक लिया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तब रे कहता है कि इसकी वजह से मैंने तुम्हें कितनी बार पहले से ही सॉरी बोल दिया है एंड इसी की वजह से मैं मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड की सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे रहा हूँ एंड ऑल्सो सिस्टर क्रोन पे भी नज़र रख रहा हूँ, सो इट्स टाइम टू पे मी। तब इसाबेला कहती है ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड। नेक्स्ट डे नॉर्मन एंड रे एमा को सारी सच्चाई बता देते हैं। एमा वॉज ऑल्सो शॉक्ड एंड बाद में रे कहता है कि मैं उसी दिन तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता था बट तुम दोनों वो रैबिट टॉय को वहीं पर ही छोड़ के भाग गए एंड जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई एंड सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। बाद में एमा रे से कहती है कि क्या तुम अभी भी सिर्फ हम दोनों के साथ ही भागना चाहते हो। तब रे कहते हैं कि नहीं, हम सब साथ में भागेंगे। बाद में एमा रे से पूछती है कि जो ट्रांसमीटर वाली बात थी, तो क्या तुमने ट्रांसमीटर का राज जानने के लिए क्या हमारे सिबलिंग्स के ईयर के साथ तो छेड़खानी नहीं की? एंड अगर की है तो मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से हमारी सेफ्टी के लिए तुम दूसरों किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करोगे। एंड रे इस बात को एक्सेप्ट करते हुए एमा से प्रॉमिस करता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है एंड हम एमा, नॉर्मन, रे, डॉन एंड गिल्डा को बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर एमा सबको बता रही होती है कि मैंने एंड गिल्डा ने नोटिस किया है कि हर रोज़ रात 8 बजे के आसपास मॉम इस हाउस से गायब हो जाती है। मीन्स देयर आर प्रोबेबली वन सीक्रेट रूम जहाँ पर मॉम चली जाती होगी। तब डॉन एमा से पूछता है कि वो सीक्रेट रूम है कहाँ पर। तब एमा कहती है कि हमारे बेडरूम एंड मॉम के रूम के बीच जो वॉशरूम है, सीक्रेट रूम भी प्रोबेबली वहीं कहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने मॉम के रूम की अंदर की एंड बाहर की दोनों वॉल की लेंथ को कंपेयर किया तब बोथ आर डिफरेंट। सो इससे मुझे पता चला कि वॉशरूम के बाजू में जो शेल्फ है उसके पीछे कुछ है एंड में भी हिडन डोर भी वहीं पर ही होगा। बाद में डॉन पूछता है कि मॉम उस रूम का यूज़ किस तरह से करती होगी। तब रे कहता है कि मे बी मॉम हेडक्वार्टर से कनेक्शन बनाने के लिए उस रूम का यूज़ करती होगी। एंड तब डॉन हाइपर होकर कहता है कि सो हम देर किस बात की कर रहे हैं, अभी चलते हैं एंड चेक करते हैं कि उस रूम में है क्या। तब नॉर्मन एंड रे कहते हैं कि अभी जाना बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है एंड अब हम ये रिस्क नहीं ले सकते। बाद में डॉन एंड गिल्डा रूम पर जाते हुए मॉम के रूम के सामने से गुजरते हैं एंड तब डॉन खुद को रोक नहीं पाता एंड वो मॉम के रूम के अंदर घुस जाता है। उसे देखकर गिल्डा भी उसके साथ चली जाती है। रूम के अंदर जाने के बाद डॉन हिडन डोर को ढूंढने लगता है एंड बुक शेल्फ को देखते ही गिल्डा को पता चल जाता है कि बुक शेल्फ ही हिडन डोर है एंड वो उसे खोल देती है। उसके अंदर एक दूसरा डोर होता है एंड जैसे ही वो दोनों उस डोर को खोल के अंदर जाते हैं वो कुछ ऐसा देखते हैं, पता नहीं वो क्या देखते हैं, क्योंकि वहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। यार मतलब द प्रॉमिस नेवरलैंड के सारे एपिसोड में हमें क्लिफ हैंगर देखने को मिल रहा है। लाइक हाँ, क्लिफ हैंगर अच्छे होते हैं जिससे हाइप बढ़ती है एंड एवरीथिंग इज गुड, बट कुछ क्लिफ हैंगर तो यार ऐसे होते हैं कि जो हमारी जानें निकाल देते हैं, लाइक दिस। बाय द वे मैंने तो मांगा पढ़ के रखी है, सो मुझे तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। एंड आगे के एपिसोड में क्या होगा वो आपको अगर जानना है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू वाला बेल आइकन भी प्रेस कर ही दीजिएगा, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, थैंक यू।